अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और मैं हूं फरजाना। अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे बेहतरीन खबरनामा। और अपन सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करके करंट बनाने के बारे में बातें करें। रियासत आंध्र प्रदेश के टुकड़े नए हुए जब सीएम थे सो किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में जाने के तैयारियां कर रहे हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साल 2015 की पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबादी दिए। सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी एक मोबाइल हॉक आई ऐप का इनॉग्रेशन करे। साउथ जोन पुलिस की तरफ से कार हेड क्वार्टर्स पे रोडी शेटरों की काउंसलिंग करे। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है सो आरटीसी कॉम्प्लेक्स में बंदरा मोबाइल फोना चुरावे कते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बर्फी पैदा करने के सेंटरों को बनाने के बारे में एक मीटिंग करते हुए बीएचईएल कंपनी सीएमडी को 350 करोड़ रुपए का चेक दिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऑफिसरों को बोले कंस्ट्रक्शन के कामों में तेजी लाओ। इन्होंने बोले आते 102 सालों में मंगूरू प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। केसीआर बोले आने वाले 3 सालों में कोत्तागुडम प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाना। जिला आदिलाबाद के जयपुर के कामों में तेजी लाओ बोल के ऑफिसरों को 9 हिदायत दिए। सीएम केसीआर बोले नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में लाइटों की पैदावार के वास्ते सेंटर बनाने की बहुत ही जल्दी इजाजत मिल जाती कहते। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को कमिश्नर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस मौके पे हॉक आई मोबाइल ऐप का इनॉग्रेशन करे। सिटी पुलिस के कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी बोले ये ऐप खास करके औरतों के वास्ते सफर करते वक्त ही बहुत फायदे का है। सफर में कुछ भी प्रॉब्लम होते ही वीडियो या फोटो लेके डायरेक्ट एसीपी डीसीपी तक यानी तो अपने रिश्तेदारों तक भी भेजा दे सकते। ये ऐप हर एक के वास्ते फायदे का है। पुलिस वालों से कांटेक्ट करने के वास्ते भी ये बहुत अच्छा ऐप है कहते। और अगर कहीं भी कोई भी हादसा हुआ तो पुलिस वालों को फौरी लोकेशन मालूम हो जाता। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के बेटे टीडीपी में बड़ा मुकाम बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं जैसा दिख रहा। उन्होंने नए साल के मौके पे जनवरी के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना का दौरा करता हूँ बोल रही। उन्होंने ये बारे में अपने पार्टी के लीडरों के साथ बातें भी करी। लोकेश पार्टी के कारकुनों को हिदायत दिए उनके दौरे के वक्त जबरदस्त इंतजाम करो। ईस्ट जोन के डीसीपी के रविंद्र नए साल 2015 के जश्न के बारे में नौजवानों को मशवरा देते हुए बोले नया साल महज़िब अंदाज से मनाना चाहिए। ईस्ट जोन के डीसीपी के रविंदर रियल चैनल के रिपोर्टर करीम खान से बातें करते हुए बोले नए साल के खुशियां खास करके नौजवाना और स्टूडेंटा बहुत ही महज़िब तरीके से मनाना। उन्होंने बोले ऐसे खुशियां मनाना जिससे एक मिसाल बनना और लोगों को तकलीफ नहीं होना। इसके अलावा उन्होंने शराब पी के गाड़ियां नहीं चलाना और एक्सीडेंटों से बचने की कोशिश करना बोल के भी बोले। अभी ये नया साल 2014 पूरा हो गया। अभी ये जो नया साल 2015 में अपन कुछ ही घंटों में जाने वाले हैं। मैं ईस्ट जोन के आम आदमी को सब लोगों को मेरे तरफ से मुबारक देता हूं और सभी भाई बहनों सबों को भी ये नए साल का मुबारक देता हूं। और मेरे यंग यूथ को मेरा एक एडवाइस है कि वो अपने अपने डायरेक्शन में अपने अपने गोल्स को अचीव करने के वास्ते कोशिश करे और कामयाब हो और कोई भी बुरी तरह के उधर ध्यान मत दे और अच्छे डायरेक्शन में जाके और अच्छे ख्याल से और अच्छी तरक्की करके और अपने को और अपने फैमिली को अपने सोसाइटी को अपने देश को नाम कमाने में काम करें। थैंक यू। पुराने शहर के इलाके खिलवत में उर्दू मस्कन में मिलादुन नबी की महफिल हुई जिसमें उलमा मशाइखीन और मेहमान खुसूसी शेखुल मदीना हाशम बिन अहमद अली भी शरीक हुए। ये मिलाद की महफिल में मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद नईमुद्दीन के अलावा सियासी लीडर और मजलिस के कारपोरेटर भी थे। ये महफिल पहले के कारपोरेटर और फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस की निगरानी में हुई। उस वक्त पे डिजास्टर हेल्थ केयर वालों की तरफ से कश्मीर के 11 दवाखानों के वास्ते दवाएं और इस्तेमाल के दूसरे चीज़ां भेजाए। मेरा नाम सुमन सयानी है। आई एम CEO of Destination Health Care. Our NGO established in the year
years back, and we do a lot of healthcare camps in all communities, tribal, rural and urban communities. Till now we did some 70 urban slums, all cancer screening and multi-specialty camps like dental camp, eye camp, cardiac camp. And we did for Hudud cyclone disaster and Kashmir disaster, we already did so many sanitation drive, and we have taken need assessment. There all 10 hospitals are drowned. So we wanted to support by providing them medical equipment for all 11 hospitals. So this is all the sample pieces where we displayed. तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर वेंकटप्पा नायडू के कत्ल के सिलसिले में असली मुजरिम दिवाकर नायडू को पुलिस वाले कर्नाटका के हबली में गिरफ्तार करे। 17 मई 2008 को टीडीपी के लीडर वेंकटप्पा नायडू और दूसरे लोगों का कत्ल हुआ था। जो गाड़ी में वेंकटप्पा सफर कर रहे थे वो गाड़ी को लारी से टक्कर देके वेंकटप्पा नायडू और उनके साथियों का कत्ल कर दिए थे। 19 दिसंबर 2014 को अदोनी की अदालत ये मामले में 21 लोगों को मुजरिम करार देके उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गोशा महल के एरिया केरिया भवन में एसीपी गोशा महल राम गोपाल राव बिजनेसमैनों के साथ एक मीटिंग करें। डीसीपी वेंकटेश्वर के बोलने पे एसीपी गोशा महल राम गोपाल राव गोशा महल डिवीजन के बिजनेसमैनों के साथ केडिया भवन में एक मीटिंग करे। कारोबारी लोगों को सीसीटीवी कैमरों की अहमियत बताए। उन्होंने मीडिया वालों से बोले बिजनेसमैन क्राइमों पे कंट्रोल करने सीसीटीवी कैमरे लगाने पे राजी है कते। आज गोशा महल डिवीजन के अंदर हम पूरा बिजनेसमैन का एक मीटिंग लगा दिया और सेफ्टी एक्ट का बारे में इनसे इंटरेक्ट करके उनको एक्सप्लेन किया और सेफ्टी एक्ट का बेनिफिट्स क्या है, उसका लॉसेस क्या है, जिसका सेफ्टी एक्ट का मुताबिक सीसी कैमरा जो जिसने इस्तेमाल नहीं किया उसमें क्या क्या लॉसेस होता है एग्जाम्पल का बारे में बता दिया है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू कीप सीसी कैमरास इन देयर बिजनेस शॉप्स। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक दिलचस्प न्यूज आई। वहां के आरटीसी कॉम्प्लेक्स में बंदरा मोबाइल फोन लेके फिर रहे थे। इंसानों और बंदरों में बाज आदतें मिलते जुलते हैं, शायद यही वजह है। डार्विन को ये शक हो गया था इंसान पहले बंदर था, बाद में हल्लू हल्लू इंसान बनते गया। हम बंदर को इंसान बनते तो नहीं देखे, अलबत्ता ये जरूर देखे इंसानों में बंदरपना बढ़ते जा रहा। आगे आदमी क्या बन जाता कि क्या है कि अभी तो इंसान और बंदर में फर्क बाकी है। आदमी के पास सब कुछ रहने के बाद भी उसकी हवस खत्म नहीं हो रही। आदमी जायज और नाजायज तरीके से बहुत कुछ हासिल कर रहा। बंदर को अगर पेट भर के खाने नहीं मिला तो उन्हें खाने पीने के थोड़े चीजें चुरा के बाकी वक्त शराफत से गुजार देता। मगर विशाखापट्टनम के आरटीसी कॉम्प्लेक्स में पुलिस वाले 2 बंदरों के हाथों में मोबाइल देख के बहरान हो गए। सही बात है, बंदरों को मोबाइल कई को उनको कौन सा अपनी हीरोइनों से फोन पे बात करना रहता। उन्हें तो जब चाहे छलांगा मारते हुए अपनी हीरोइन से मिल ले सकते। उनके मिलने पे ना तो उनके रिश्तेदारों को एतराज होता ना तो पड़ोसियों को। फिर उनके हाथों में फोन कई को। बंदरों का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मोबाइलों की उनको जरूरत पड़ी। असल बात यह है कहते थोड़े लोग बंदरों को चोरी की ट्रेनिंग दे के अपना काम निकाल ले रहे। पुलिस वाले वो बंदरों को पकड़ के एक जगह बंद के बंदरों के उस्ताद का इंतजार करे, मगर बंदरों के उस्तादा भी उस्तादों के उस्ताद निकले। वो लोग आयश नहीं। शाम तक इंतजार करके पुलिस वाले वो बंदरों को जानवरों की हिफाजत करने वाली एक सोसाइटी को दे दिए। बेचारे पुलिस वाले और कर भी क्या सकते थे। बंदरों को पुलिस स्टेशन को लाके तफ्तीश तो नहीं कर सकते। बंदरों से ये तो पूछ नहीं सकते थे तुम्हारी गैंग का मास्टरमाइंड कौन है, चोरी का माल तुम लोग किस किस को बेचते, कहाँ कहाँ छुपा के रखते। ऐसा मालूम थोड़े बंजारे बंदरों के बच्चों को चुरा के उनको चोरी की ट्रेनिंग दे रहे। ये बंदरान छोटे छोटे मगर कीमती चीजें चुरा के उन लोगों को देते। विशाखापट्टनम के एरिया वन टाउन और ईस्ट पॉइंट कॉलोनी में वो बंजारे ठहरते। अगर बंदर बुढ़ा हो गया या उसके बंदर चाले ज्यादा बढ़ गए तो बंजारे वो बंदरों को छोड़ देते। आदत से मजबूर बंदरा अगर चोरी नहीं करे तो उनके हाथों में खुजली होती और दिल बहलाई के वास्ते वो बंदरा चोरी करते रहते। सेंट्रल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर वी बालाजी राव का ये बोलना है विशाखापट्टनम में ये चोर बंदरों के खिलाफ अभी तक कोई भी शिकायत नहीं लिखाए। उन्होंने ये भी बोले पड़ोस के रियासतों में ऐसे टोलियां हैं जो बंदरों को चोरी करना सिखा रही और वो टोलियों के थोड़े लोग वाइजाग को भी आते रहते कहते। चोरी और दूसरे क्राइमों को रोकने के वास्ते अब पुलिस वालों को और प्लाना बनाना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरों में चोर बंदरों के फोटोआं आ भी गए तो पकड़ना मुश्किल है। वो कई को बोले तो सब बंदरों के सूरता एक ही जैसे दिखते।
शिया यूथ कमेटी के सदर हामिद हुसैन जाफरी बोले 8 रबी उल अव्वल को विदाया मजलिस का जुलूस निकाले। 8 रबीउल अव्वल चारशंबे के दिन शिया यूथ कमेटी के सदर हामिद हुसैन जाफरी बोले कि 2 महीने 8 दिन का आज आखिरी दिन है, जिसके सिलसिले में विदाइया मजालिस का जुलूस निकालते और ये नजराना अकीदत के तौर पे निकालते। ये सिलसिले में बीबी का अलावा दबीरपुरा में अंजुमन मासूमीन की तरफ से विदाइया मजलिस भी हुई। अखंड आंध्र के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में जाने की तैयारियां कर रहे थे। रोशैया सीएम के पोस्ट से हट जाने के बाद घर बैठे किरण कुमार रेड्डी को अखंड आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्ट्री मिल गई थी, मगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को अलग करी बोल के औंटे हुए थे। कुछ नहीं सुधरा तो उन्होंने जय समख्या आंध्रा पार्टी बनाए, मगर तेलंगाना बनने के बाद ना उनकी पार्टी का नाम और निशान रहा, ना उन्होंने खुद न्यूज में रहे। कितने के दिनों के बाद उबाल आया जैसा एक न्यूज उनके बारे में आई, उन्होंने बीजेपी में मिल रहे कते। बीजेपी के सदर अमित शाह 29 जनवरी को विजयवाड़ा को आ रहे बोल के मालूम हुआ। वो वक्त किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में जाने वाले है कते। ये बारे में उन्होंने 2 दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से बातें कर रहे बोल के सुनने में आ रहा। गोलकुंडा के रहने वाले एक चेन स्नैचर मोहम्मद शफी उद्दीन उर्फ कुतुब को डीसीपी ई जोन वाले गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया। मोहम्मद शफीउद्दीन के ऊपर सोने के चैना और मंगलसूत्र चुराने के 53 केसा हैं कते। इसके अलावा हैदराबाद और साइबराबाद के कितने की पुलिस स्टेशनों में 10 केसा हैं। पुलिस वाले उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करे और कोर्ट वाले उसको चरलापल्ली जेल को भिजा दिए। जुलाई के बाद आया अगस्त। अगस्त का ये महीना साल 2014 में 2 अलग अलग हादसों के वास्ते हमेशा याद रहता है। साल 2014 में एक बड़ी बीमारी फैली और WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाने का अगस्त के महीने में ऐलान करे। ये बीमारी से अफ्रीका के मुल्कों के लोग बहुत मुतासिर है और अब तक के 36,460 लोग ये बीमारी का शिकार हुए और 7,645 से ज्यादा की मौत हुई। साल 2014 के खत्म पे हमारी ये दुआ है कि ये बीमारी भी साल के साथ ही खत्म हो जाना और साल 2015 में सबको अल्लाह ताला ये बीमारी से महफूज रखना। अगस्त के महीने में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स, जो कि बहुत से लोगों के दिलों की धड़कन थे, उनकी मौत हो गई। उन्होंने बहुत से फिल्मों में काम करे थे, जिसमें गुड मॉर्निंग वियतनाम, डेड पोएट सोसाइटी, मिस डाउटफायर और दूसरे हैं। उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला सो है। साल 2014 के तीसरे महीने बोले तो मार्च में क्या क्या हुआ, जरा वो देखेंगे। मार्च के बाद अप्रैल मई का महीना जरा सुकून से गुजरा, मगर जून के महीने में ISIS वाले अपनी दहशत फैलाए। 15 दिसंबर साल 2014 का आखिरी महीना ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हैसो लिंडिट चॉकलेट कैफे में एक आदमी 12 से 15 लोगों को कैदी बना लिया था और 17 घंटों के बाद ऑस्ट्रेलिया के पुलिस वाले वो लोगों को बचा लिए, मगर उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 12 से 15 लोगों को कैदी बना लेने वाला आदमी मुसलमान था। इसकी वजह से दूसरे मुसलमानों को कुछ भी तकलीफा नहीं होना बोल के ऑस्ट्रेलिया के वो लोग जो मुसलमान नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले मुसलमानों को बहुत सपोर्ट करे और पूरी दुनिया के वास्ते एक अच्छी मिसाल कायम करे। ऑस्ट्रेलिया में जो भी हादसा हुआ वो बहुत अफसोस के काबिल है, मगर ऑस्ट्रेलिया के वो लोग जो मुसलमान नहीं होके भी मुसलमानों को सपोर्ट करे। वैसे अगर पूरे मुल्कों के और पूरे शहरों के लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए एक दूसरे का साथ दिए तो बहुत जल्दी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा, ये हमारे को उम्मीद है। और ये हमारी दुआ है कि साल 2015 में दहशतगर्दों के हमलों में ना तो कोई जख्मी होना और ना तो किसी की मौत होना।